तो हेलो दोस्तों, मुन्ना एलसीडी एलईडी में आप सभी का स्वागत। मैं मुन्ना रजक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ये एक 32 इंच की एक पैनल, जो कि इस पैनल में नो डिस्प्ले नो पिक्चर है और यहाँ पर कुछ जैसे कि एक मतलब क्लाउड स्क्रीन की तरह वो दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, हम लोग देख लेंगे कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है, कहाँ से है। पहले हम लोग आई वेरीफाई करते हैं। तो आई वेरीफाई में हम देख रहे हैं कि इसको कोई अभी तक अनटच ही है, कोई टच नहीं किया है। ये पहला बार जो है इस तरह से कंपनी ये ग्लू स्टिक के साथ यानी टेप के साथ चिपकाया रहता है। और इधर भी कुछ इसी तरह से फर्स्ट बार ही मतलब ये ओपन हो रहा है और ये चारों तरफ से दिखाई दे रहा है कि नेट इन क्लीन है। दोस्तों, अगर आप हमारा ट्रेनिंग लेना चाहते हैं इसी महीने में, तो स्क्रीन पे एक बैनर शो होता होगा। आप उस बैनर को ध्यान से पढ़ें और अपना सीट बुक करा लें। आपको याद रखना होगा, स्मार्ट टीवी में आपको स्मार्ट पैनल और स्मार्ट बोर्ड की आपको जानकारी A to Z दी जाएगी। ये 4 दिन का ट्रेनिंग और मात्र फ़ी जो है वो 5,000 रुपया है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ें। अब हम लोग आगे बढ़ने से पहले हम लोग वोल्टेज को चेक कर लेंगे कि आखिर वोल्टेज इसमें क्या बन रहा है। अभी भी मैं फिर भी एक बार उठा कर दिखा दूँ कि ये नो डिस्प्ले नो पिक्चर है, मैंने बैकलाइट हमारा ओके है। पहले स्टार्ट किए थे तो ये क्लाउड स्क्रीन आता है, इसमें साइड कफ नहीं है, ये आपको याद रखना होगा। आप ट्रेनिंग में आते हैं तो आपको A to Z बताया जाएगा कि पहले आप कैसे पहचान लेंगे। टीवी को खोलते ही आपको इजी तरीका, इजी टिप्स ट्रिक बताया जाएगा, फार्मूला बताया जाएगा। कोई भी पैनल में इजी सब कुछ आप फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, EMMC पिन फाइंड आउट, CMD D0 CL के, ये सब आपको इजी तरह से किस तरह से आपको फाइंड आउट करना है। तो हम लोग अब वोल्टेज को चेक करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहले हमारा जो मेन वोल्टेज होता है वो आप लोग भी जानते होंगे कि जैसे हमारा पहले इनपुट जो होता है, इनपुट हमको देखना पड़ता है कि ये 12 वोल्ट इनपुट आ रहा है, 12.23 वोल्ट। इनपुट के साथ हमारा आउटपुट मतलब VGH VGL ABDD। तो हम लोग यहाँ पर देख ले कि हमारा इसमें VGH VGL कितना बढ़ रहा है। आप मीटर पे ले जाइए और यहाँ पर हम पहले VGH, तो यहाँ पर VGH अभी कुछ नहीं बन रहा है, जो इस टेस्ट पॉइंट पर नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखें VGH, हाँ 29.63 यानी VGH बन रहा है। तो VGH बन रहा है तो हमारा जरूर ABDD भी बनता होगा। बिना ABDD बने हुए तो VGH आएगा नहीं। यहाँ पर 3.3 वोल्ट भी बनता होगा, तभी तो हमारा ये बना। ये 3.3 वोल्ट भी है। इसके बाद हमारा VCOM है, VCOM भी बनता होगा, वो भी मतलब हमारा सही ही होगा। यानी सब वोल्टेज हमारा ऑलरेडी ओके है, यानी समय ना नुकसान हो। लेकिन हम लोग मेन टॉपिक पे चले जाएंगे, मेन विषय पे चले जाएंगे कि इसकी प्रॉब्लम हम लोग कहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो ये बंद हो गया, स्टैंड बाई मतलब हो गया। चलो, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको SC1 SC2 SC3 LC ये सब ST ये सब C के भी लाइनें आपको दिखाई दे रहा होगा। कुछ इस साइड में दिखाई दे रहा होगा, कुछ यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा साइड करेंगे तो थोड़ा सा दिखाई देता होगा, जो थोड़ी सी दूरी में दिया हुआ रहता है। ठीक, अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा एक लेवल शिफ्टर IC जो है वो दिखाई दे रहा होगा, जो कि यहाँ पर कुछ सिग्नल्स और हमारा ऑड इवन जो ये है ये बनता है। तो पहले हम इस माइक्रोस्कोप को सही ढंग से खड़ा कर लें और आपको दिखाने के लिए हम कोशिश करें। याद रखना दोस्तों कि आप जो भी सामान अगर मार्केट से खरीद रहे हैं, इसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं होगी। आप कोई भी वीडियो देखते हुए कुछ चीज़ अगर खरीद रहे हैं और वो चीज़ आपको अगर डुप्लीकेट दी जा रही है तो उसका जिम्मेवारी मुन्ना LCD LED नहीं है।
इसलिए मार्केट में बहुत सारी डुप्लीकेट चीज़ आई हुई है, बहुत सा डुप्लीकेट वीडियो है, बहुत सा फेक वीडियो है, बहुत सा फेक ट्रेनर है। तो आप कृपया करके जहां आप ट्रेनिंग ले, जहां से सामान खरीदे, आप जेन्युइन खरीदे, जांच परख कर खरीदे, ठीक है। तो हम अब चले जाएंगे, फिर से हमको स्टैंड बाय ऑन करना होगा। एक बार हम लोग ऑन कर ले। तो हम लोग पहले ये जो हमारा लेवल शिफ्टर है, बहुत लोग जानते होंगे कि लेवल शिफ्टर क्या बोला जाता है, लेवल शिफ्टर क्या काम करता है, लेवल शिफ्टर का काम क्या है। तो अगर जो जानते हैं वो सही है, जो नहीं जानते हैं तो उनको तो ट्रेनिंग में हमको डिटेल्स देना ही पड़ेगा। अगर आप जानते हैं तो ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पर लेवल शिफ्टर, जैसे कि ऑड इवन भी होता है, सीके भी लाइनें जो है वो लेवल शिफ्टर को सप्लाई देती है। और इसमें हमारा जो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है लगभग 8.35। आप एक बात इस मीटर से गौर करिएगा दोस्तों, ठीक है। लेवल शिफ्टर की हम सब सप्लाइयाँ माप रहे हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बताने के लिए कोशिश करूँ कि तरीका आपको समझना होगा, क्योंकि यहाँ पर ये टू वोल्टेज सब सही है, भी कम भी सही है, एवीडीटी सही है, VGS सही है, IC सही है, हीट नहीं हो रहा है, कोई भी हीट नहीं हो रहा है, इसमें साइड कफ नहीं है, पैनल में कहीं डैमेज नहीं है, पैनल में कहीं शॉर्ट नहीं है। तो या तो हो सकता है पैनल का अंदर का ITO लाइन शॉर्ट हो, बाहर से फिजिकली सब ओके है। यहाँ पर हमको DC 8.37 यानी 08.37 दिखाई दे रहा है। आप अगर समझोगे कि ये 8 वोल्ट आ रहा है तो 8 वोल्ट अगर मान के चलते हैं तो हम इसकी आगे की प्रक्रिया में जब हम जा रहे हैं तो यहाँ पर भी हमको वही दिखाई दे रहा है। और एक जगह अगर हम जा रहे हैं तो इसका हमको ऑड इवन दिखाई देगा, ऑड और इवन। आप फिर से भी ध्यान दे लें, यहाँ पर थोड़ा सा हमको दिखा दीजिए, बहुत बारीकी है। बारीकी में हमको सावधानी बरतना पड़ता है। यहाँ पर मीटर रख ले कि आपको भी तकलीफ ना हो। पहले वोल्टेज देखिए, टीवी LCD LED बनाने के लिए हमको वोल्टेज चेक करना और वोल्टेज का मैनेजमेंट रखना बहुत आवश्यक होता है। कहाँ पर कौन सा सिग्नल और कौन सा वोल्टेज हमको मिलता है, ठीक है। ये बात को आपको ध्यान देना होगा। आप मीटर पर रखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनको दिखा दूँ। 1 मिनट। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक बार 2 ओम्स का भी वोल्टेज हमको नज़र आया और नज़र आते हुए AC वोल्टेज आया। अभी हमको मेगा ओम्स में वोल्टेज दिखाई दे रहा है। तो ये तो सिग्नल अब यहाँ पर हमारा अभी यही दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमको -9.77 दिखाई दे रहा है। यानी ये इस मीटर से आपको याद रखना होगा। ये एक मीटर का ट्रिक है, लेकिन आप वो समझते हैं नहीं समझते वो अलग बात है। अगर आप ट्रेनिंग में आते हैं तो इस मीटर से भी आपको वोल्टेज मापने के लिए दिखाया जाएगा, सिखाया जाएगा। इस मीटर से ट्रिक से हमको लग रहा है कि ये जो हमारा लेवल शिफ्टर IC जो है ना, ये प्रॉब्लम कर रहा है। ये इसका वर्किंग प्रोसेस है वो सही नहीं है, सिग्नल नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम अब इसमें एक अपना स्मार्ट जो फ़ोन होती है, इससे हम ब्लूटूथ के सहारे हम थोड़ा सा वेव फॉर्म देखेंगे। वेव फॉर्म मतलब आपका उसका वेव फॉर्म होता है ना, कुछ सिग्नल्स आप समझ लो किस हर्ट्ज में। तो ये किलो हर्ट्ज की जो सिग्नल है, हम वहाँ पर यहाँ पर तो इस डिस्प्ले में तो हमको पता नहीं चलेगा, वेव फॉर्म पता नहीं चलेगा। हालांकि डिजिट में आ रहा है, डिजिट से पता चलेगा, लेकिन उसकी वेव फॉर्म जो है वो पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, एक स्मार्ट बोर्ड। तो हम स्मार्ट मोबाइल या स्मार्ट टीवी। तो दोस्तों हम वहाँ पर ब्लूटूथ इस मीटर से हम लोग कनेक्ट कर चुके हैं। ये मीटर से
ये हमारा मोबाइल जो है ये अब बन गया है एक छोटा मोटा ऑसिलोस्कोप या सिग्नल्स मापने का एक जरिया या डूबते हुए का तिनका का सहारा। बस इतना ही समझ लो, जो डूब रहा है आदमी उसको बचने के लिए एक तिनका का सहारा। हम इसको ऑसिलोस्कोप नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, आप इस पे भ्रम में मत रहें कि ये मीटर ऑसिलोस्कोप का काम कर रहा है। ये भ्रम में आप बिल्कुल न रहें। जो सच्चाई होता है मैं वही बोलता हूँ। फेक वीडियो मैं कभी बनाता नहीं हूँ और फेक कभी बनाने के लिए मैं उत्साहित भी नहीं करता हूँ किसी को। हमेशा मना करता हूँ कि तुम लोग जो वीडियो बनाओ साफ़ सुथरा बनाओ और हकीकत पे बनाओ, ठीक है। तो हम इसको हॉर्स पर ले जाएंगे और यहाँ ले जाते हुए आपको वहीं पर थोड़ा सा देखना होगा। और ये टीवी हो सकता है स्लिप मोड में चले जाए, लेकिन फिर भी हम आपको कोशिश करेंगे दिखाने के लिए कि हमारा कुछ जो पैनल में जो है वो कुछ वेव फॉर्म बन रहा है स्मार्ट हमारी क्या बोलते हैं मोबाइल पर, स्मार्ट मोबाइल पर, जैसे किलो हर्ट्ज भी दिखाई दे रहा है। और ऐसे ऐसे करते करते हमको सब जितना है बारीकी से, ये आप सोचोगे कि ये स्लीप मोड में चला गया, हमको फिर से सेट को एक बार ऑन कर लेना पड़ेगा। ये मैं बोला था ना ज़्यादा लेट हो जाने से। चलिए फिर से ये चालू हो गया, कुछ देर के लिए समय देगा। और आपको कोई भी चीज़ देखते हुए डुप्लीकेट करने के लिए कोशिश ना करें दोस्तों। तो हमको यहाँ पर किलो हर्ट्ज की सिग्नल्स को देखना पड़ेगा। हालांकि इससे काम होता नहीं है, लेकिन हम इसका ट्रिक से कुछ पता कर सकते हैं, ट्रिक से, ये आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पर जैसे हमारी कुछ सिग्नल्स है, वहाँ पर कुछ लिख भी रहा है, आपको यहाँ पर दिखना होगा कि यहाँ पर कुछ आपको डिटेल्स बता रहा है, ठीक है। तो ये हमारा मापने से इस मीटर के सहारे, हम अपने तजुर्बा के सहारे हमने पता लगाया कि ये जो आईसी है, ये जो हमारा लेवल शिफ्टर आईसी है, ये सब कुछ वोल्टेज VGH VGL, यहाँ की H1 H2 H3 H4, ये सब वोल्टेज सही दे रही है, लेकिन हमारा पिक्चर जो है वो नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर इस मीटर के सहारे मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप इस मीटर को ऑसिलोस्कोप मत मानिए। ये याद रखना, ये एक अपना काम करने का एक तरीका है, एक ट्रिक है, ये एक समझने का है, ठीक है। तो हम इस आईसी को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो हमारे पास ये आईसी अवेलेबल है, मार्केट में भी ये सब आईसियाँ मिल जाती है, आपको घबराने की बात नहीं है। जितनी छोटी मोटी जो कंपोनेंट होता है, जैसे ये आईसी, जैसे ये आईसी, जैसे ये आईसी, ये सब मार्केट में अवेलेबल है और न्यू है, पुरानी नहीं, ओल्ड है, न्यू है। लेकिन आपको सही जगह से खरीदना होगा ताकि आपको कॉपियर ना मिले, डुप्लीकेट ना मिले, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि सर बुलवर का रेंज क्या रखें, ये रेंज आपके ऊपर है। और आईसी, यहाँ पर आईसी खोलने से पहले आपको याद रखना होगा कि आजू बाजू का जो कंपोनेंट है वो रिमूव ना हो, ठीक है। हम क्या करेंगे, छोटी मोटी, बहुत लोग छोटी मोटी आईसी खोलने से डरते हैं, लेकिन ये डरना नहीं है, ये काम बहुत आसान है। आप सोच रहे हो कि ये मुश्किल है तो ये गलत बात है। ये काम बहुत आसान है, आप नहीं करते हैं तो इसलिए आप पीछे हो। और आपका आजू बाजू वाला दुकानदार या आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल में, बड़े बड़े सिटी में वो लोग ट्रेनिंग ले चुके हैं, लेने के बाद वो लोग हाई लेवल में काम करते हैं और आप लोग गांव वाले, कस्बे वाले पीछे रह जाते हैं। मजबूरी में वो लोग के पास ले जाते हैं, जो काम आपका 1 रुपये में होगा वहाँ पर आपको 100 रुपया देना पड़ता है। तो आप भी अपडेट हो जाए, मैं बार बार हर किसी को मैं बोलता हूँ कि आप भी अपडेट हो जाए। आप ना सोचो कि आप नहीं कर पाओगे, वो लोग कर रहा है तो आप भी कर पाओगे। हो सकता है वो लोग अभी कर रहे हैं, आप 2-4 महीना के बाद कर पाएंगे, थोड़ा समय लगेगा समझने में। ओके दोस्तों, तो ये आईसी हम लोग चेंज किए हैं। देखें, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये आपको
गौर करना होगा कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि पैनल का अंदर का ITO लाइन अगर शॉर्ट है तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। ये सिग्नल जो मीटर है ये अपना काम करता है, अंदर में क्या है ये नहीं बता पाता है, ठीक है। तो हम लोग IC को लगा दिए, अब लगाकर हम लोग देखेंगे कि इसकी स्क्रीन जो है वो आ रही है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग फिर से देख लें कि ये IC छोड़कर हमने कुछ यहाँ पर चेंज किए हैं कि नहीं। बहुत लोग डाउट करते हैं, डाउट अगर करना है तो आप ट्रेनिंग में आकर इसका सबूत ले सकते हैं कि स्मार्ट टीवी जेटेक कैसे किया जाता है, रीबॉलिंग कैसे किया जाता है, EMMC को कैसे रीड किया जाता है, EMMC कौन सा खराब है, कौन सा मैच होगा, पिन फाइंड आउट कैसे किया जाता है, फर्मवेयर क्या होता है, जेटेक फाइल क्या होता है, डम फाइल क्या होता है, बूट फाइल क्या होता है, एम बूट कैसे बनाते हैं, ये सब नाना तरह से ये बनता है कि नहीं, ये सब आपको ट्रेनिंग में दिया जाएगा। अब हम लोग लाइन दे चुके हैं और देख लें कि एक बार मेनू में हम लोग लगाकर मेनू, दोस्तों देखिए ये हमारा सेट जो है रेडी हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सेट जो है हमारा रेडी हो चुकी है एकदम। और अब ये हमको थोड़ा सा टच करके देखना भी पड़ता है कि जो हमने IC लगाया ये अब ये हीट हो रही है, आगे ये हीट नहीं हो रही थी लेकिन ये हीट हो रहा है। तो IC थंब के सहारे आपको, फिंगर के सहारे आपको थोड़ा सा IC को भी चेक करना पड़ता है, क्योंकि IC का मापने का तरीका, IC खराब है कि नहीं है, आज तक कोई मीटर बना नहीं है, IC आउटपुट नहीं होती है, कुछ नहीं निकलता, हम लोग चेक करते हैं। लेकिन परफेक्ट IC जो खराब है उसके लिए, और ये थंब से ही हम लोग थोड़ा सा हिट से ही पता करते हैं, अंदाज से ही पता करते हैं, जो कि हमारी IC होती है, आउटपुट नहीं निकलती है तो उससे पता चलता है कि ये ख़राब है, लेकिन बाकी तरह से पता नहीं किया जा सकता है। तो ओके दोस्तों, बाय। अगर आपको ट्रेनिंग लेना है तो स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर पे ही आप कॉल करके सीट बुक करा सकते हैं।